हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चक्की के अंदर गाला नहीं खाने का दोस्तों कारण क्या होता है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सी चक्की दोस्तों ऐसी होती है कि वो जब भी वो टकाई करते हैं, टकाई करने के बाद में कुछ गलती ऐसी वो कर देते हैं कि चक्की में गाला भरने लगता है तो मतलब वो गेहूँ उसका जो एवरेज होता है वो बहुत कम पड़ जाता है और गाले की रफ्तार होती है वो बहुत कम आती है। गाला चक्की कम क्यों खाती है? भली चक्की आपकी कितनी भी बड़ी हो, 14 इंच की हो, 16 की हो, 18 की हो, 20 की हो, 24 की हो, दोस्तों गाला कम खाने का एक ही कारण होता है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चक्की गाला कम क्यों खाती है। भले आपकी मोटर भी बड़ी है और आपकी चक्की की स्पीड भी अच्छी है, फिर भी वो गाला कम खा रही है। तो दोस्तों देख पा रहे हो, ये मैंने निशान लगा रखा है, ठीक है दोस्तों। ये निशान 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, लगा रखा है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये 18 इंच की चक्की का पत्थर है, चॉयल कंपनी का, ठीक है दोस्तों। ये 6 नाली है इसके अंदर। तो दोस्तों जब भी चक्की अपन जो टाँकते हैं, टकाई करते हैं, तो दोस्तों उसमें अपन सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि दोस्तों अपन इसमें 1.5 1.5 फुट की दोस्तों नाली बना देते हैं। मतलब 1.5 1.5 फुट की, जिसको पट्टी समझ बोल दो या पटड़ी बोल दो या नाली बोल दो या गैप बोल दो या पट्टे बोल दो दोस्तों, किसी भी प्रकार आप इसको समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करना है, जब भी अपन टकाई करते हैं ना दोस्तों, अगर चक्की गाला कम खा रही है तो उसका कारण ये होता है कि दोस्तों अपन नाली इतनी सी बना देते हैं, मतलब 1 उंगली या 1.5 उंगली जितनी। दोस्तों कम से कम आपको बनानी है इतनी, दोस्तों देखो 3 उंगली जितनी, दोस्तों 3 उंगली मतलब इतनी दोस्तों नाली बननी चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये वाली नाली है 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ये दोस्तों जो मैंने निशान लगा रखा है ना दोस्तों, इतनी आपको नाली बनानी है। मतलब ये दोस्तों मैंने एक एवरेज के हिसाब से एक निशान बनाया है आपको। ये जो दोस्तों 3 उंगली है ना, इतनी दोस्तों आपको तीनों दोस्तों, जितनी भी 6 नाली, जितने भी आपकी नाली का मतलब जितनी भी नाली आपकी बनती है उसके अंदर आपको बनाना, भले वो जिस हिसाब से आपकी चक्की का पत्थर हो। तो आपको इसको 3 2 से 2.5 2.5 इंची आपको उसको उतारना है, मतलब इतना चौड़ा आपको बनाना है पट्टा इसका, ठीक है। पट्टा बनाने के बाद दोस्तों आपको सबसे जो पहले जो काम करना है ना, वो दोस्तों ये वाला करना है। ये जो दिया हुआ ना, इससे पहले जो दिया हुआ ना ये बंगर, ये दोस्तों आपको उसको छेनी से हथौड़ी से आपको उसको नीचे उतारना। नीचे उतारने के बाद में दोस्तों ये जो उसका ऊपर का जो ये मुंह है ना, इस मुंह को आपको सबको सही करना है, मतलब सबको लेवल करना है आपको। उसको लेवल करने के बाद में क्या होगा कि फिर आपको ये नाली है इसकी जो नाली, इस नाली को 2 से 2.5 इंची कम से कम दोस्तों चौड़ी बनानी है आपको। मिनिमम 2.5 इंची तो मान ही लो। तो उससे दोस्तों क्या होगा कि नाली जब चौड़ी हो जाएगी तो दोस्तों आपकी चक्की गाला खाने की स्पीड बढ़ जाएगी और गाला आपका भरेगा नहीं। गाला जब नहीं भरेगा तो चक्की के अंदर आपको आटा भी मतलब अच्छा पिसा ही आएगा, ठंडा भी आएगा। और दोस्तों आपकी जो कैपेसिटी है चक्की की, वो दोस्तों बड़ी नाली छोटी कर देते हैं तो उसके गेहूं का जो रास्ता होता है गेहूं आने का, तो गाला भरता है। जब आप नाली चौड़ी कर दोगे, चौड़ी करने से ये होगा कि उसको गेहूं की जो स्पीड है वो दोस्तों अंदर आने की बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो दोस्तों आप डेफिनेटली सी बात है कि आपका गाला भरना बंद हो जाएगा। तो उससे अपन को क्या फायदा होता है कि जब गाला नहीं भरेगा तो दोस्तों अंदर आटा जलेगा नहीं, क्योंकि जब उस चक्की की स्पीड से चल रही है, उसको जब पत्थर को गेहूं कम मिलेगा तो दोस्तों वो जो गेहूं है वो अंदर चैटना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब खाली चलेंगे, सूखे पत्थर चलेंगे, वो आटे को दोबारा पीसे, जब वो आटा इसमें घूम घूम करेगा तो चैटेगा भी सही और दोस्तों कम भी पड़ने के चांस रहेंगे और आटा बिगड़ने का भी चांस बन। कोई जितनी भी नाली है 1 2 3 4 5 6, इसको दोस्तों आपको सबको दोस्तों 2.5 2.5 3 3 2.5 इंच दोस्तों कम से कम बनानी है। 2.5 इंच से कम तो दोस्तों बनानी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से उसको स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ तक लाने के बाद में इसको आपको यूँ जोड़ना है, समझे, एल बना के। और इसको आपको हल्का हल्का आपके अनुसार जो आपको उचित लगे उस हिसाब से आपको इसको रफ कर देने का, ठीक है। रफ करने के बाद में क्या है कि आप ये जो कॉलर देख रहे हो, ये कॉलर कभी उठी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर कॉलर आपकी उठी हुई है तो आपका ये जो पत्थर है, ये पत्थर बरोबर उसके चिपक के नहीं चलेगा दोस्तों। मतलब वो दोनों पत्थर क्योंकि कॉलर उस कॉलर के अड़ी आएगी तो बीच वाला जो भाग है उस पत्थर के टच नहीं होगा और प्रॉपर रूप से आटा पिसाई नहीं आएगा। ये चक्की को टाकते समय गाला भरने की समस्या इसी कारण आती है क्योंकि नाली की अपन जो चौड़ाई है वो कम कर देते हैं। चौड़ाई कम होने की वजह से ये होता है कि उस पत्थर में जो गेहूं आने की जगह होती है वो कम पड़ जाती है। जब जगह कम पड़ेगी तो गाला आपका भर के जब भरेगा और भरेगा तो फिर वो चक्की को प्रॉपर दाने मिल नहीं सकेंगे और वो गाला खाली हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों टकाई करते समय हमेशा आपकी जितनी भी नाली का पत्थर हो, भली 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो, भले वो कितने का भी हो, पर आपको 2.5 से 2 से लेके 2.5 इंची तक आपको
उसकी नाली को चौड़ी करनी है। चौड़ी करने के बाद में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी जो कैपेसिटी है चक्की की, मतलब मिनिमम 1 कुंटल 60-70 किलो के लगभग तो चक्की की कैपेसिटी बनी जाती है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास में जो 18 इंच की चक्की है दोस्तों, उसकी कैपेसिटी 2 कुंटल के लगभग चलती है। 2 कुंटल से थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ज़्यादा भी आ जाता है। वो आटा पीसने के ऊपर है कि आपको आटा कैसा लेना है वो चक्की से, मतलब बारीक लेना है, फाइन आटा लेना है, या थोड़ा सा रेगुलर लेना है, या हल्का सा भरभरा लेना है। जैसा कस्टमर के हिसाब से आप आटे पीसने की कोशिश करोगे, उस हिसाब से आपको उसकी एवरेज निकलेगा दोस्तों चक्की का। तो जब भी चक्की की टकाई करते हैं तो टकाई करने के ऊपर हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको नाली 2 से ढाई इंची बनानी है। और जो बीच का जो घेरा होता है दोस्तों, जहाँ जो वाला भाग है, इस भाग को हमेशा आपको, ये जो आप देख पा रहे हो, इसको आपको सब नीचे रफ कर देने का आएगा। रफ करने के बाद में क्या करना है कि आपको ये जो देख रहे हो ना, इसको सबको आपको नीचे उतार देने का। नीचे कितना उतारना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, इतना इतना आप समझ लो। ये देखो ये कितना आ रहा है, इतना आ रहा है दोस्तों। ये इतना इतना सबके अंदर से आपको नीचे टेपर दे देना है। टेपर देने से ये होगा कि चक्की को ज़्यादा जगह मिलेगी और हवा बनाने की। हवा बनने के बाद में आपका आटा बहुत ही ज़्यादा बारीक आएगा, आटा ठंडा भी आएगा और दोस्तों कम भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम जब भी टकाई करते हैं ना दोस्तों, तो इतनी कम से कम, देखो जो मैंने निशान लगाया ना, ये निशान लगाया हमने, ये 3-3 उंगली जितना है दोस्तों। देखो कुछ 19-20 हो सकता है, क्योंकि नाप से तो मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि जो नाली बनी हुई है उस हिसाब से मैंने नाप लगाया। जब भी टकाई करते समय 2 से ढाई इंची तक आपको इसके अंदर पट्टे बनाने, या किसी भी भाषा में आप समझ सकते हो, हमारे यहाँ तो उसको नाली बोला जाता है, कि 3-3 इंची के, 2-2 ढाई इंची की नाली बनानी है। और कई भाषा के अंदर इसको है ना पटड़ी भी बोला जाता है, कई भाषा के अंदर इसको अपना है ना ची भी बोला जाता, मतलब अलग अलग, तो अलग अलग प्रकार से इसको बोला जाता है। तो आप जब भी टकाई करते हो दोस्त, तो इस प्रकार ही करनी है। मैं तो इस प्रकार ही करता हूँ जब भी मेरी चक्की के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बनी हुई है उसकी 1 घंटे की, और आटा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बारीक आता है। मिनिमम है ना, आटे तो सब कस्टमर को पसंद ही करता है, और कोई मतलब कोई कंप्लेन भी नहीं करता कि आटे के अंदर चापट बन रहा है आटे के अंदर। दोस्तों टकाई करते समय हमेशा इस बात को ही ध्यान रखना है कि आटा, वैसे कस्टमर तो बारीक ही मांगते हैं, बारीक ही कस्टमर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो दोस्तों टकाई करते समय 5 से 6 दिन के अंदर रेगुलर दोस्तों, मतलब 5-6 दिन तो खूब हो गए दोस्तों, मैं सफाई जरूर करता हूँ उसके अंदर। सफाई में इसलिए करता हूँ क्योंकि चक्की के अंदर 5 से 6 दिन में आटा खराब होना स्टार्ट हो ही जाता है। आप कभी भी देखना, आप अगर आप 5-6 दिन में अगर चक्की को नहीं खोलोगे ना, तो आपकी चक्की की जो ये दोस्तों फूलना बंद हो जाएगी। फूलना बंद होने से आपको पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि अंदर चक्की के अंदर हवा नहीं बन रही है। हवा का मतलब टकाई मांग रही है चक्की, और अंदर सीलन बन रही है, मतलब हवा नहीं बनेगी तो अंदर आटा चैटेगा। चटने के बाद में अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो कस्टमर का जब भी आप आटा पीसोगे तो उसके अंदर है ना गोल गोल लड्डू जैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, जला हुआ आटा आएगा, आटा कम पड़ेगा, और चक्की का जो एवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा, और आटा एकदम गर्म आएगा। जब भी आप इसको हाथ लगाओगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि अंदर हवा अंदर बनेगी नहीं। हवा नहीं बनेगी तो ये इसको ज़्यादा हीट मिलेगी। हीट मिलने से आप जब भी इसको हाथ लगाओगे ना, तो इसमें गरम गरम हीट निकलना स्टार्ट। 5-6 दिन में एक बार दोस्तों मैं तो सफाई करता ही करता हूँ, क्योंकि भले ही अंदर थोड़ा ही मेंटेनेंस हो या ज़्यादा हो, 5-6 दिन में एक बार आप इसको मेंटेनेंस कर दोगे, आपकी चक्की के अंदर है ना बहुत अच्छा आटा आना स्टार्ट हो जाएगा। कम मेंटेनेंस मांगेगी बॉडी, इसकी जो चक्की की जो बॉडी है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। करते हो तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों वीडियो को लाइक करो। दोस्तों कुछ भी अगर कमेंट आपको, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी कमेंट हो दोस्तों आप कर सकते हो। दोस्तों आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा दोस्तों, भले 2 से 3 दिन में रिप्लाई मिलेगा दोस्तों, आपको मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।